Sri Ravneet Singh. I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया, फिर भी लुधियाना से हार गए 3 बार के पूर्व सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिपरिषद में जगह दे दी गई है। बिट्टू को स्वयं पीएम के घर बुलाकर मंत्री पद की पेशकश की। क्योंकि पंजाब में से हमारी कोई सीट नहीं आई, तो एक नुमाइंदगी तो एक बंदे को देनी थी और बिट्टू जी पहले 3 बार एमपी रह चुके हैं, तो उसी को देखते हुए हाईकमान ने उनको मंत्री बनाया। मोदी पंजाब से कोई सिख चेहरा चाहते थे जो लंबे समय तक बीजेपी के लिए काम कर सके। इस मामले में बिट्टू लकी साबित हुए, क्योंकि उनकी उम्र केवल 49 साल है और वह 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। हालांकि बीजेपी के पास और भी सिख चेहरे थे जो इस चुनाव में खड़े थे। अमृतसर से पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू, बठिंडा से पूर्व IAS अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू और फरीदकोट से गायक हंसराज हंस भी इसी कौम से आते हैं। लेकिन चुनाव बिट्टू को गया। मोदी मंत्रिमंडल में हरदीप सिंह पुरी भी सिख चेहरा है, लेकिन वह डिप्लोमेट रहे हैं, अब राज्यसभा के सांसद हैं और सिख राजनीति में उनकी कोई दखल नहीं है। वह एक सॉफ्ट नेता है जिनकी भूमिका बेहतर ढंग से मंत्रालय चलाने की है। बताया जा रहा है कि मंत्री के रूप में बिट्टू का नाम खुद अमित शाह ने सुझाया। उन्होंने लुधियाना की एक रैली में कहा भी था कि वह जल्द ही बिट्टू को बड़ा आदमी बना देंगे। बिट्टू पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने लुधियाना से चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा से केवल 20,000 मतों से हार गए। बिट्टू इसके पहले 2009 में आनंदपुर साहिब से, 2014 और 2019 में लुधियाना से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए थे। दरअसल बीजेपी आने वाले समय के लिए अपना ध्यान पंजाब पर लगाना चाहती है, खासकर इसलिए कि पंजाब से मोदी सरकार के खिलाफ चले किसान आंदोलन ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाला। पहले हमारी जो वोट परसेंटेज थी पंजाब में वो बहुत कम थी। इस बार हम अकाली दल से ज़्यादा लेके आए हैं, हमारी 18.5% वोट शेयरिंग हुई है, जो पहले से बहुत अधिक है। और किसानों के विरोध के बावजूद भी हमें 18.5% वोट पड़ी है। और 1-2 लोकसभा हलकों में ऐसा है कि हम सेकंड नंबर पे आए हैं। फिरोजपुर में हमारी जो हार है वो मात्र 10,000 वोटों से हुई। और ये नहीं है कि हमें वोट नहीं पड़ रही, वोट पड़ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे पंजाब से एक मंत्री लिए हैं वो इसीलिए लिए हैं कि आगे जाके बीजेपी को और मजबूत किया जाए। बीजेपी के पास पंजाब में ऐसा कोई नेता नहीं था जो किसानों के साथ मामले को सुलझा सके। बीजेपी को आने वाले दिनों में भी पंजाब में विरोध की हवा दिख रही है। खासकर सिख जाट किसानों ने बीजेपी को किसान विरोधी होने का प्रचार कर रखा है। यद्यपि बीजेपी 2024 के चुनाव में लोकसभा की कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं रही, लेकिन फिर भी राज्य में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। इससे पता चलता है कि पंजाब में बीजेपी के लिए संभावनाएं हैं। नहीं, देखो, विरोध के बावजूद हम 18.5% वोट लेके गए हैं। अगर किसानों के विरोध का असर पड़ता तो हमारी इतनी वोट नहीं आती। हमारे प्रत्येक गांव में बूथ लगे हैं बीजेपी के। कई गांव तो ऐसे थे जहां बीजेपी के ही बूथ लगे थे। ऐसा नहीं है कि हमें वोट नहीं पड़ी। और पहली बार हम अकेले लड़ रहे हैं अकाली दल के बिना, और उससे भी अकाली दल से ज़्यादा वोट लेके आए हैं हम। ये भी सबसे बड़ी बात है। पंजाब में हिंदू वोटों का स्पष्ट ध्रुवीकरण दिखाई दिया है। पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड 18.56% वोट मिले हैं। पार्टी 117 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 में आगे रही, यानी बीजेपी शहरी हिंदू और अर्ध शहरी मतदाता वाले क्षेत्र में मजबूत हुई है। इस चुनाव में तो बीजेपी ने
शिरोमणि अकाली दल से 5% अधिक वोट प्राप्त किए हैं। भाजपा किसान यूनियनों द्वारा विरोध के कारण ही कोई सीट प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए बीजेपी अब जाट और सिखों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगी है। ये सिख तो पहले भी बीजेपी के साथ है, कोई बीजेपी ने सिखों का बिगाड़ा तो है नहीं कुछ। जैसे कांग्रेस ने 84 में नस्लकुशी की सिखों की और उस पर आरोप लगता है। अब बीजेपी तो सिखों का काम किया ही, उन्होंने बड़े बड़े काम किए जो आज तक हो नहीं सके। काली सूची ख़त्म की है, जो ब्लैक लिस्ट विदेशों में बैठे हुए थे उनको भारत आने की आज्ञा मिली है, 1 लाख के करीब लोग हैं। और करतारपुर का रास्ता खोला है और लंगर पे जीएसटी ख़त्म किया है। वीर बाल दिवस के लिए जो मनाया गया गुरु साहब के साहिबजादों के लिए, तो बड़े बड़े काम किए हैं। और सिख ज़्यादातर धीरे धीरे जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। ऐसा नहीं है नहीं जुड़ रहे, अगर नहीं जुड़ रहे होते तो फिर देहात में जो हमें वोट पड़ी है वो भी ना पड़े। भाजपा ने अबोहर, बलुआना, जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ, राजपुरा, डेरा बस्सी, पटियाला, लुधियाना ईस्ट, लुधियाना साउथ, लुधियाना सेंट्रल, लुधियाना नॉर्थ, लुधियाना वेस्ट, अमृतसर सेंट्रल, अमृतसर ईस्ट, फिरोजपुर सिटी, मुकेरिया, दसूया, होशियारपुर, सुजानपुर, भोआ, पठानकोट और भटिंडा अर्बन के कई विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने में सफल रही है। व्यापारियों के शहर लुधियाना के बिट्टू को मंत्री बनाए जाने का असर जरूर होगा। भाजपा को नाभा में 22,198, बटाला में 26,674, गुरदासपुर में 21,954 और मोगा में 26,091 वोट प्राप्त हुए। यहाँ तक कि पंथीक सीट माने जाने वाले खडूर साहिब जैसी सिख बहुल सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवार मंजीत मन्ना को पट्टी, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी और बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्रों में शिरोमणि अकाली दल से अधिक वोट मिले। इसके अलावा नकोदर, शाहकोट, फरीदकोट और कोटकपुरा जैसे अर्ध शहरी और छोटे शहरों और कई अन्य बूथों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की, जहां हिंदू मतदाताओं की उपस्थिति अधिक थी। लेकिन पंजाब में किसानों के विरोध के कारण बीजेपी हर जगह अंत में विफल रही। यह भी देखा गया कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में किसान यूनियनों ने भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार को लगातार विरोध किया। बीजेपी गुरदासपुर जीतती रही है और आनंदपुर साहिब में भी 50% से अधिक मतदाता हिंदू हैं, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोध का सामना करना पड़ा।